देखना चाहता हूँ, एक बार जियारत करना चाहता हूँ। ऐसे ही नौजवान लड़के गुलछड़े उड़ाते हैं। एक बार जब रॉन्ग नंबर लग जाता है, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है और लड़कियों को तारीफ बड़ी अच्छी लगती है साहब, बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, लड़कियां फंसती कब है मालूम है आपको? कुरान ने वो भी बताया है। लड़कियां फंसती कब हैं? जब अपनी आवाज में बहुत नरमी दिखाती हैं, जब अपनी आवाज में वो ये महसूस करती हैं कि अच्छा इमोर तारीफ करो यार, मतलब इमोर सच्चा मुच्चा आशिक है। लेकिन कुरान ने इसको बरक्स कहा है। कुरान ने क्या कहा? फला तखजाना बिल कौल, ए हव्वा की बेटी हो, ए फातिमा की कनीज हो, जब तुम्हें तुम्हारी तारीफ कोई लड़का करे, तुम्हें कोई लॉलीपॉप दिखाए, तुम्हारे साथ कोई मरने जीने की कसमें खाए, समझो ये धकोसला है, तुम्हारी इज्जत का भूखा है। तुम्हारी इज्जत को जिस दिन ये नोच लेगा उस दिन से तुमको नहीं पहचानेगा, और जिस दिन तुम्हारी इज्जत नुच जाएगी, जिस दिन तुम्हारी इज्जत पे डाके डाले जाएंगे, उस दिन से शायद तुम्हें न मालूम हो तुम्हारे घर का माहौल कैसा होता। तुम्हारा बाप जो कल तक तुम्हारे लिए सारी कुर्बानियां पेश करता था, तुम्हारे लिए खून को पसीना बनाता था, वो बाप तुम्हारी वजह से शर्म से सर नहीं उठा पाता है। वो माँ जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, अपना खूने जिगर पिलाया, 2.5 साल की मुद्दत तक तुम्हें दूध पिलाती रही, वो माँ जब तक तुम बच्ची थी, छोटी थी, तुम्हें सूखे में सुलाया या अपने सीने में सुलाया, लेकिन तुम्हें गीले में नहीं सुलाया। वो माँ जब तुम्हें एक बार आवाज देती थी, माँ दौड़ती हुई, हाँकती हुई, बुलकती हुई, सिसकती हुई पहुंच जाती थी। उस माँ के दिल पे तुमने छुरा भोंका है। तुम्हें इस बात का अंदाजा है? तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी बड़ी बहन की शादी रुक जाती है, तुम्हारी खाला की शादी रुक जाती है, तुम्हारी फुप्पू की शादी रुक जाती है। बताओ ऐसा होता कि नहीं होता? आप इंसाफ करके बताओ, होता कि नहीं होता? ऐसा होता है साथियों, ऐसा होता है बुजुर्गों। जब ऐसा होता है मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तो तुम ऐसा काम क्यों करती हो? खुदारा ऐसा काम न करो, न करो ऐसा काम। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई, और मैं माँ बाप जितने हैं, ये जितने गार्जियंस बैठे हो, जितने बड़े भाई बैठे हो, आपसे भी मैं कहता हूं, तुम्हारे जिम्मा औलाद के 3 हुकूक हैं, 3 हुकूक। तुम्हारे बच्चे पैदा हो जाए, वक्त पे उनके कान पे अजान डालो, वक्त पे उनके कान पे अजान दो। बच्चे का जब 7वां दिन हो जाए या 14वां दिन हो जाए, बच्चे के बाल को मुड़ाकर उसके नाम पे सदका करो, चांदी लेकर। वो बहुत मुख्तसर रकम होती है। उस दिन उसके नाम पे अगर तुम्हारी हैसियत हो तो 1 बकरा, अगर बेटी है तो 1 बकरा, अगर बेटा है तो 2 बकरा उसके नाम पे अकीका कर लो। इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा बहुत सारी मुसीबतों से इंशाअल्लाह अल्लाह इसको बचा देगा। और तीसरी जिम्मेदारी पता है क्या है? तीसरी जिम्मेदारी पता है क्या है? बचवा जब तुम्हारा बड़का हो जाए, लड़का जब थोड़ा बड़ा हो जाए, तो लड़के को डेटिंग शेटिंग का मौका मत दिया करो, मत दिया करो मौका। मत सोचा करो कि बेटा को शादी करा दूंगा, पता नहीं हमारी बेटियों का क्या होगा। मत सोचा करो, वक्त पे निकाह कर दो। इंशाअल्लाह निकाह की वजह से खैर और बरकत के दरवाजे खुलते। मैंने आपको अपने बारे में बता रहा था। मैं यकीन जानो मेरे पास 1 फूटी कौड़ी की रकम नहीं थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद जब मेरे पास एक बेटा आया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये महसूस किया कि शायद बरकत के दरवाजे खुल गए। पहले हम लोग लखनऊ से जलसा के लिए आते थे, इक्का दुक्का में जलसे में आते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद 2020 में जब मेरे घर मेरी बेटी पैदा हुई, यकीन जानो उसके बाद से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इतना दिया। अब हमने दुकान भी कर ली। अल्लाह हिंदुस्तान भर में घुमाता है। जलसे की वजह से खूब लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैंने ये महसूस किया कि मेरे नबी की हदीस है, जब बेटियां आती हैं तो समझो कि तुम्हारे घर खैर व बरकत के नुज़ूल लेके आया करती हैं। अब समझ आई बात कि खैर व बरकत के दरवाजे बंद थे जब तक बेटी घर न थी। अब बेटी आई है, खैर व बरकत के दरवाजे खुल गए। इसलिए गुजारिश है नौजवानों, तुम्हारे घर बेटी पैदा हो, चेहरा फुला मत लेना। बेटा पैदा होता है कच्चा रसगुल्ला बांटते हो, बेटी पैदा होती है लाड़ू बांटते हो।
चुहारा बांटते हो और क्या ज्यादा से ज्यादा शक्कर प्याला बांटते हो, इससे ज्यादा क्या बांटते हो? अरे बेटी पैदा हो जाए, एक नहीं दो रसगुल्ला पैदा बांटा करो, इसलिए कि ये बेटी आई है, रहमत के नुज़ूल लेके आई है। तुम बीमार पड़ते हो, माँ बीमार पड़ती है, बाप बीमार पड़ता है, ये बूढ़ा बाप तुम्हारा बेटा तुम्हारी खिदमत के लिए बाद में आता है, सबसे पहले तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए आती है। बताओ आती कि नहीं आती है? आती है ना। इसलिए जब आपके घर बेटी आती है तो खुशी का इजहार किया करो। करोगे सारे साथी इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। मैं हव्वा की बेटियों को क्या समझा रहा था, ये फातिमा की कनीज़ाओं को क्या समझा रहा था? बेटियों खूब याद रखो, तुम उस मिठाई के मानिंदों के खुले में छोड़ दिए जाओ तो मक्खी लग सकती है, कीड़े लग सकते हैं, चींटी लग सकती है, लेकिन उसी मिठाई को जब शीशे में पैक कर दिया जाता है उसकी अहमियत बढ़ जाया करती है। ऐसे ही तुम्हारी मिसाल है, जब तुम अपने आंखों की हिफाजत करने लग जाती हो, अपने सर में दुपट्टा रखने लगती हो, तुम अपना कपड़ा बारीक चुस्त और टाइट नहीं पहनती हो, बल्कि हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सीरत को अपनाने वाली होती हो, तो यकीन जानो तुम ही हो, तुम्हारी ही गोद से सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए। तुम ही वो मुकद्दस खातून हो, तुम ही वो मुकद्दस खातून हो मेरी बहनों। अगर तुम सुधर जाओ, तुम्हारी आंखें पाकबाज हो जाएं, तुम्हारे सरों पे दुपट्टा आ जाए, तुम अपनी आंखों की हिफाजत करने लग जाओ, शर्मगाहों की हिफाजत करने लग जाओ, तुम बारीक कपड़ा पहनना छोड़ दो, पतला कपड़ा पहनना छोड़ दो, टाइट कपड़ा पहनना छोड़ दो, बलोच पहनना छोड़ दो, झुड़की वाला कपड़ा पहनना छोड़ दो, तो फिर खूब याद रखो तुम्हारी मुकद्दस, तुम ही वो मुकद्दस खातून हो जिसने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी मुकद्दस जनाब को जन्म दिया है। हाँ हाँ, तुम ही वो मुकद्दस खातून थे जिसने हजरत सहाबाए किराम जैसी मुकद्दस जनाब को जन्म दिया था। जब तुम पाकबाज थी, जब तुम बाहया थी, जब तुमने अपनी आंखों की हिफाजत की थी, अपने शर्मगाहों की हिफाजत की थी, जब तुमने बुर्के को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा था, जब तुम्हारी गोद से कुतुबुल अक़ताब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होते थे, जब तुम मुकद्दस खातून थे, जब तुम हव्वा की बेटी थी, जब तुम फातिमा की हया से लिपटी हुई थी, तो तुम्हारी गोद से पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुआ करते थे। जब तुम मुकद्दस खातून थी, जब तुम बाहया खातून थी, तुम्हारी गोद से उवैस करनी पैदा होते थे, तुम्हारी गोद से शेखुल हिंद हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसी शख्सियत जन्म लिया करते थे। जब तक तुम बाहया थी, तुम्हारी गोद से कासिम नानोतवी पैदा हुआ करते थे। जब तक तुम बाहया थी, तुम्हारी गोद से शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी पैदा हुआ करते थे। हाँ हाँ, तुम ही वो मुकद्दस खातून हो। जब तक तुम बाहया रही, तुम्हारी गोद से मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत पैदा होती थी। सुभान अल्लाह। लेकिन जब से तुमने अपनी इज्जत को तार तार किया, जब से तुमने मार्केट की जीनत बनना शुरू किया, जब तुम अपने सन भाई के साथ मिलने लगे, जब देवर भाभी का रिश्ता बढ़ने लगा, जिसको कि मेरे नबी ने फरमाया था अल कौल मौतुन, ये देवर और भाभी का रिश्ता मौत है। बड़ा भाई रहता है कहाँ पे? बम्बई में, लुधियाना में, छोटा भाई पूर्णिया ले जाता कि नहीं ले जाता? और ये हमारे यहाँ की छुद्दर भाभियां, शर्म नहीं आती इनको, देवर के कंधे पकड़कर पूर्णिया जाती हो, समोसे खाती हो, चाय पीते हो, कैसी बेहया हो गई। जब तुम शौहर के साथ रहती हो, मैले कुचैले रहती हो, शौहर के साथ सोती हो, तो तुम्हारे साड़ियों से बदबू आती है, शर्म नहीं आती तुम्हें। जब तुम शौहर के पास जाती हो, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार नहीं करती हो। जब तुम शौहर के पास आती हो, तुम खुशबू का इस्तेमाल नहीं करती हो, बल्कि तुम अपने सन भाई के साथ जाती हो, बहन के पास जाती हो, देवर के साथ जाती हो, उस वक्त खुशबू लगाती हो ना, उस वक्त तुम सीने को दिखाती हो ना, उस वक्त तुम चूड़ियां झनकार वाली पहनती कि नहीं पहनते? जहां पहनने से तुम्हें सवाब मिलता वहां तुम नहीं पहनते, जहां पहनने से तुम्हारे हिस्से में गुनाह लिखा जाता वहां तुम पहनती हो। इसका मतलब यह है कि तुम ही वो मुकद्दस, तुम ही वो ढकोसले बेटियां हो, तुम ही वो ढकोसले लड़कियां हो, जिसकी वजह से आज ये समाज पलीद हो रहा है। इस्लामी मुआशरा के नाम से जलसा हो रहा, समाज सुधार के नाम से जलसा हो रहा, लेकिन हमारी बहन बेटियों को कौन समझाए? इसलिए मेरी बहन बेटियों,
मैं आपसे आखिरी गुजारिश करता हूँ, आखिरी दरख्वास्त आपके हुजूर ये है कि खुदारा आप अपनी हिफाजत करो, टाइट कपड़ा पहनना छोड़ो, बारीक कपड़ा पहनना छोड़ो। आप बुर्का पहनती हो, फिर उस बुर्के को बुर्के की जरूरत पड़ जाती है। हमारे कुछ ये जो नौजवान लड़के हैं ना, अजमेर में रहते हैं, बिल्कुल यहाँ का शेप अलग होता है, यहाँ का शेप अलग होता है। ये कैसा कपड़ा पहन के लाती हो भाई? उससे तो और बुराइयां अट्रैक्शन में आती है। नहीं आती है? हमारे यहाँ की कुछ लड़कियां जब यहाँ से यहाँ पूरी तौर पे जब वो स्कार्फ पहन लेती है, माशाल्लाह चेहरा बड़ा रोशन मालूम होता है। यही चेहरा रोशन मालूम होना तो बुराइयों को दावत देने का काम है। आपको क्या लगता है? ये आंखें हैं, ये आंख, इस आंख के बारे में मेरे नबी ने फरमाया था, अल आईनान तज़नियान व ज़िनाहुमा नज़्र। ये आंखें गलत देखती हैं, जब आंखें गलत देखेंगी तो दिलों में ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेंगी, और जब दिलों में ख्वाहिशात अंगड़ाइयां लेंगी तो ज़िना के रास्ते खुलते चले जाएंगे। बताओ, जलजला को रोकना चाहते हो? जी इंशाअल्लाह। चाहते हो हमारा समाज तरक्की करे, हमारी सोसाइटी तरक्की करे, डेवलपमेंट करे? कैसे करोगे? 3 काम करना पड़ेंगे इंशाअल्लाह। करो 3 काम। उलमा की कदर करो इंशाअल्लाह, उलूमे दीन की कदर करो, हुफ्फाज को कदर की निगाह से देखो। कभी कभी हम लोगों को तो बहुत मोटी रकम मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी कभी इमाम साहब से चुपके में मुसाफा कर लिया करो, 1000 2000 की रकम दे दिया करो, पैसे कम नहीं हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी जायज जरूरियात को पूरी करेगा। इमामों से मोहब्बत रखा करो, हुफ्फाज को मोहब्बत की निगाह से देखा करो। जब ये काम करोगे, और दूसरा काम तुम्हें करना है, वो काम क्या है? निकाह का वक्त हो जाए निकाह कर लो। कोई लड़का ये ना कहे अभी पैर पे खड़े नहीं हुए। अगर तुम पैर पे खड़े नहीं हुए तो अपने नफ्स को समझाओ, अपने दिल को समझाओ कि हाँ मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास इस वक्त शादी करने के जो अखराजात नहीं है, तो मैं गुनाह भी नहीं करूंगा, अपनी आंख से गलत नहीं देखूंगा। इंशाअल्लाह निकाह के काम को आसान करोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और ये मुखिया जी लोग क्या करेंगे? सरपंच साहब लोग मौज के ताव फेरने के लिए 50-50 जो स्कॉर्पियो करते हैं, नहीं करते हैं? करते हैं ना साहब?